नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड पे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने का एक आइडियल एज क्या हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई सही समय नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि जितनी जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर मैं फिर भी एक आइडियल एज की बात करूँ, तो मेरे अनुसार जब आप अर्निंग करना स्टार्ट कर दें, कहीं जॉब करना स्टार्ट कर दें, मतलब कि आपके पास कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग हो, उस समय से आपको निवेश करने के बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। अब देखो, निवेश मान लो आप 18 साल के हो, ठीक है? तो उस समय से भी कर सकते हो। मान लो अगर 21, 22, 23, 25 या 30 की उम्र में आपको जॉब मिलता है, ठीक-ठाक जॉब मिलता है जिससे आप कुछ सेविंग कर सकते हो, तो वहाँ से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अमूमन इंडिया में देखा गया है भाई 18 के बाद ही लोग अपना जॉब स्टार्ट करते हैं, चाहे वो कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, चाहे छोटी जगह, बड़ी जगह, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप कितना सेव कर रहे हो, ठीक है? और उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। आगे मैं एग्ज़ाम्पल के माध्यम से बताऊँगा कि अगर आप चाहो तो एक छोटे से अमाउंट से, मतलब अगर आप ₹500 भी पर मंथ अपनी सेविंग कर पा रहे हो या फिर 1000 2000 भी अपनी सेविंग कर पा रहे हो, तो उससे भी एक बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस क्रिएट कर सकते हो अपने वेल्थ में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात होने वाली है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो चलिए इस बारे में डिटेल में हम एक बार बात करते हैं। तो देखिए, जब भी मैं निवेश की बात करता हूँ, तो ये हमेशा 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक टाइम और एक इन्वेस्टेड अमाउंट। और इन दोनों में भी मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी टाइम को देता हूँ। जितना लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितना जल्दी हो सके, ठीक है, उतना जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 12 साल, 13 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र में अपने पॉकेट मनी से पैसे काट कर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। लेकिन फिर भी अगर ऐसा आप कर पाते हो, भई मुझे नहीं पता कि आपका पॉकेट मनी कितना है। अगर आप लोअर मिडल क्लास में या फिर पुअर क्लास में क्लास से बिलॉन्ग करते हो, तो वहाँ पे तो आपको हार्डली पॉकेट मनी वगैरह का सिस्टम होता होगा, हार्डली पॉकेट मनी मिलता होगा। लेकिन फिर भी अगर मैं मान ले रहा हूँ कि अपर मिडल क्लास में हो या फिर मिडल क्लास में हो, जहाँ पे आपके जो फैमिली हैं वो ठीक-ठाक अर्निंग कर रहे हैं और आपको कुछ महीने का पॉकेट मनी मिल रहा है। लेट्स से मान लो 2000 3000 जो भी मिल रहा है, और उसमें से आप बाकी जगह ये पैसा ना खर्च करके अगर आप ₹500 भी सेव कर पाते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल है, एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह नहीं मानना है, ठीक है? तो अगर उसमें से आप ₹500 भी सेव कर पा रहे हो और उसे मान लो आपकी उम्र 18 साल है, ठीक है? ₹500 आप सेव कर रहे हो और आप इसे किसी भी स्मॉल कैप फंड में डाल देते हो अगले 30 साल तक के लिए, मतलब हर महीने आप क्या करोगे, 5 साल रुपए ₹500 करके इन्वेस्ट करते जाओगे, 15% से उसे स्टेप अप कर रहे हो, और मैं मान के चल रहा हूँ कि जो स्मॉल कैप फंड है, उसमें जो मुझे रिटर्न मिलने वाला है वो कितना मिलेगा? तो 15 से 16% के आस-पास जो रिटर्न है वो स्मॉल कैप में ईज़िली मिल जा रहा है। तो 16% का भी अगर मैं गिरे से गिरे हालत में रिटर्न मान के चलूँ, तो 30 ईयर के बाद आपके पास जो कुल सम ऑफ अमाउंट होगा, वो होगा 1.28 करोड़ रुपए, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये केवल उदाहरण के लिए मैंने बताया है कि अगर आप अपनी पॉकेट मनी से भी केवल ₹500 निकाल के इन्वेस्ट करते हो अगले 30 साल के लिए, आपकी उम्र 18 साल है मान लेते हैं हम, ठीक है? और अगले 30 साल के लिए आप ऐसे ही इन्वेस्टेड रहते हो, मतलब आपकी उम्र तब तक कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 48 या 45, 50 के आस-पास। तो उस समय तक आपके पास 1.28 करोड़ रुपीज़ होगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा करो, लेकिन अगर ऐसा कर पाते हो तो आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। देखिए, लाइफ़ भी हमको एन्जॉय करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ हमें इन्वेस्टमेंट करते जाना है एंड एट द टाइम ऑफ ओल्ड एज हम उन सारी पैसों को एन्जॉय ही ना कर पाएँ, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं। इन्वेस्टमेंट कीजिए, साथ में अपने लाइफ को भी एन्जॉय करते जाइए। आखिर हम जो कमा रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए ही कर रहे हैं हम। तो ये तो हो गया पॉकेट मनी वाली बात, ठीक है? ये करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताने जा रहा हूँ, वो आपके लिए ज़रूर करना चाहिए। मतलब ये आपके लिए मैंडेटरी है, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं। तो मान लीजिए आपकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है, ठीक है? और आप कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो या फिर बिज़नेस ही आपका क्यों ना हो, मतलब कुछ सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास, 8,000, 10,000, 5,000 जो भी आप कमा रहे हो, अगर उसमें से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चल रहा हूँ कि आप ₹2000 भी बचा पा रहे हो। भाई 18 साल, 20 साल की उम्र में किसी की शादी नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं, वो फैमिली पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है?
तो अगर ये सब सिचुएशन आपके साथ नहीं है और आप हार्डली 2,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो मंथली, स्मॉल कैप में डाल देते हो 30 साल के लिए, तो 30 साल बाद आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा अमाउंट होगा। अगर मैं इसे इन्फ्लेशन एडजस्ट करके भी बात करूँ, मतलब कि बहुत सारे लोग कहेंगे ना कि 30 साल बाद जो 5 करोड़ रुपए की वैल्यू है, उतनी ज़्यादा तो रहेगी नहीं, महँगाई भी बढ़ेगी। तो अगर मैं इसे इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके भी बताऊँ, तो भी ये जो 5 करोड़ की वैल्यू है, कम से कम 1.75 करोड़ के आस-पास तो होगा, 2 करोड़ के आस-पास तो होगा ही। मतलब 1.5 से 2 करोड़ का इसका टोटल परचेज़िंग पावर होगा। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि अगर आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल आते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से, जैसे कि कौन जाए इतने साल तक इन्वेस्ट करने? और इसके साथ दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या आपके पास और कोई ऑप्शन है? मतलब बेसिकली ये सवाल राइज़ हुआ था कि लोग कहते हैं ना कि कौन जाए इतने साल तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपके पास और भी कोई ऑप्शन है क्या? इन्वेस्टमेंट के अलावा क्या आपके पास और कोई ऑप्शन है वेल्थ क्रिएशन करने का? भई आपके फैमिली बैकग्राउंड उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है? मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छी नहीं है, आपके पास कोई बहुत बड़ा जॉब या बिज़नेस नहीं है, तो भई इसके अलावा अगर मैं एक अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करने का, जिसमें समय लगेगा लेकिन डेफ़िनेटली आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट करने में क्या बुराई है? बाकी फाइनल कॉल आपका ही होना है, ठीक है? आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये फाइनल कॉल आपका ही होगा। मैं यहाँ पे केवल आपको तरीके बता रहा हूँ कि अगर ये आप फ़ॉलो करते हो, तो डेफ़िनेटली आने वाले समय में आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट आपके अकाउंट में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं। अगर आप सीखना चाहें, करना चाहें, तो अगर आप में डिटर्मिनेशन है तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ समय तो बीत ही रहा है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है और अर्ली इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इन सारी चीज़ों को मैं फिर से समराइज़ कर रहा हूँ कि अगर आपकी उम्र 18 साल है या उससे ज़्यादा है, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है अगर आपका कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग है, कहीं से आप अर्निंग कर रहे हो, तो उसी समय से आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये ना सोचिए कि जब मेरा अर्निंग 50,000, 60,000, 1 लाख होगा और जब मेरी सेविंग 10,000, 20,000, 50,000 होगी तब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, तब तक बहुत लेट हो जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है टाइम से। जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये मत सोचिए कि जब मेरी उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल हो जाएगी, मेरी सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो जाएगी, तो मैं उसमें से ज़्यादा पैसे निकाल कर सेव करूँगा, मतलब कि 50,000, 60,000 रुपए सीधे इन्वेस्ट करूँगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। आप यकीन मानिए यहाँ पे आप फ़ेल कर जाओगे। आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, अगर आप की उम्र 18 साल, 20 साल, 22 साल है और उसमें से आप अगर ₹500, ₹1000 भी इन्वेस्ट कर पा रहे हो अगले 30 साल, 35 साल, 25 साल के लिए, तो उसका रिज़ल्ट बहुत बेहतर होगा उसकी तुलना में जब आप 30, 35, 40 की उम्र में इन्वेस्टमेंट करोगे। एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आप क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कब से स्टार्ट करनी है। बाकी अगर बात करनी है कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कौन-कौन से फंड में इस इन्वेस्टमेंट करना है या फिर बैंक की किसी फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में या फिर गोल्ड में या फिर ईटीएफ में या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस चैनल पे आपको बहुत सारे इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएँगे। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से रिलेटेड। इसके अलावा मैंने इस चैनल पे रिटायरमेंट प्लानिंग से भी रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपलोड किए हैं। जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहें, तो वो भी देख सकते हैं। तो आई होप अभी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते-जाते बस इतना ऐड करना चाहेंगे कि इस चैनल पे या फिर इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी बताया जाता है, ये केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने, बेचने की सलाह रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। There is no any financial recommendation or suggestion to buy or sell any kind of financial product। मार्केट में हमेशा रिस्क होता है, तो जब भी आपको निवेश करना है, आपके खुद के रिस्क पे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।